दोस्तों, जब मैं जॉब करता था तो मेरा एक रूममेट था और एक दिन समाचार प्राप्त हुआ कि मेरे रूममेट के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। हम वहाँ जाते हैं उसके गांव में, अंतिम संस्कार करते हैं और जब वापस लौटते हैं हम 14-15 दिवस उपरांत, तो सुबह उठते हैं जब हम रूम पर तो देखते हैं कि खिड़की पर एक इंडियन ब्लू रॉबिन बर्ड होती है नीले रंग की, वो आकर बैठी है। उससे पहले हमने उस चिड़िया को अपने रूम पर कभी नहीं देखा था, परंतु प्रतिदिन वो चिड़िया आकर वहाँ बैठने लगी और वो रूम के अंदर भी आ जाया करती थी और जहाँ मेरा दोस्त सोया करता था वहाँ उसके सिरहाने पर आके बैठ जाया करती थी। हमने खिड़की बंद करना भी छोड़ दिया था। मुझे और मेरे रूममेट दोनों को ये लगा कि संभवतः उसके पिताजी का पुनर्जन्म हो चुका है इस चिड़िया के रूप में और ये वही है उसके पिताजी जो अपने पुत्र को यहाँ देखने आ रहे हैं। हमारे धर्म में यह कहा गया है कि हमें 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, तत्पश्चात हमें मनुष्य का ये जीवन प्राप्त होता है। तो संभव है कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हों वो किसी ना किसी योनि में हो, किसी ना किसी पशु योनि में हो, जलचर में हो, वृक्षों में हो, किसी ना किसी योनि में हो। तो आपकी प्लेट पर जो खाना रखा है, जो आप खा रहे हैं, वो चिकन हो, मटन हो या और कोई पशु हो, संभवतः क्या वो हमारे ही किसी रिश्तेदार का मांस हो सकता है, क्योंकि हमारे ही लोगों ने पुनर्जन्म लिया होगा किसी न किसी रूप में। वो जो श्वान हमारे घर के बाहर खड़ा होता है जिसे हम ईंट मार के भगा देते हैं, कुकुर, क्या वो भी हमें देखने आया हो? वो जो गाय हमारे घर के सामने आती है प्रतिदिन, हमें लगता है कि रोटी के लिए आई है, परंतु क्या ये संभव है कि वो सिर्फ हमें देखने आई हो? क्या वो मेरी नाना नानी हो या मेरे परदादा हो जो अब अपने घर को देखने आए हों?